नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप कंधे के दर्द से परेशान हैं और जब भी आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हो या बाल बनाने के लिए आप कंघे का इस्तेमाल करते हो या कपड़े पहनते हो, उतारते हो या जब भी आप अपने पीछे की पॉकेट से पर्स निकालते हो, तो क्या आपको आपके कंधे में दर्द व अकड़न की समस्या रहती है? तो हो सकता है आपकी इस समस्या का कारण फ्रोजन शोल्डर हो या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपके कंधे में दर्द का कारण फ्रोजन शोल्डर है और आप चिंतित हैं अपनी इस समस्या को लेकर, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर की समस्या एक्चुअल में क्या होती है, और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ये होम बेस्ड रिकवरी प्लान बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको भी आपको साथ में फॉलो करना है, उससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफ़िकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि फ्रोजन शोल्डर की समस्या एक्चुअल में क्या होती है? तो एक्चुअल में फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमारे कंधे के जोड़ का जो कैप्सूल है, वो धीरे-धीरे फाइब्रोस्ट होकर टाइट होने लगता है और उसकी वजह से हमारे कंधे के जोड़ के जो सभी डायरेक्शन के जो मूवमेंट है, वो रेस्ट्रिक्टेड होने लगते हैं और हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द व अकड़न की समस्या रहने लगती है। जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाते हैं, यूँ साइड में उठाते हैं या पीछे लेके जाते हैं या सर के पीछे लेके जाते हैं, तो हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द व अकड़न की समस्या रहने लगती है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब सवाल आता है कि फ्रोजन शोल्डर की समस्या किन लोगों को ज़्यादा होती है? तो जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो उन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, यानी जिनके जो शुगर है वो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों में भी फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। या जो व्यक्ति अपने हाथ का प्रयोग कम करता है या अपने हाथ के जो मूवमेंट है वो कम करता है, या जिस व्यक्ति का जो कंधे व गर्दन का जो पोस्चर है वो खराब हो गया है, तो ऐसे लोगों में भी फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिकवरी प्लान जिसको फॉलो करके आप अपनी फ्रोजन शोल्डर की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और रिकवरी प्लान बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको भी आपके कंधे में दर्द की तकलीफ है, तो अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे ये प्रॉपर्ली डायग्नोज हो सके कि आपके कंधे में दर्द का कारण फ्रोजन शोल्डर है। और अगर आपके कंधे में दर्द का कारण फ्रोजन शोल्डर है, तभी आप इस रिकवरी प्लान को फॉलो करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है, तो आप वीडियो कॉल करके 1 टू 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। रिकवरी प्लान का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है फ्रेंड्स, कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने कंधे के ऊपर कोई भी आयुर्वेदिक तेल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी पेन रिलीफ जो तेल है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उस तेल का प्रयोग करके आप अपने कंधे के ऊपर हॉट पैक लगाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट हॉट पैक लगाएं। जब 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक आप हॉट पैक का प्रयोग करेंगे, तो उससे आपके कंधे की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और आपके कंधे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और उससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन एक्सरसाइजेस को जिनको आपको शेक करने के बाद में फॉलो करना है। रिकवरी प्लान में जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे पेंडुलम एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक हल्का वेट लेंगे। आप चाहे, अगर आपके पास इस तरह का डंबल ना हो, तो आप तो पानी की बोतल या बोतल के अंदर कुछ भर के उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड में दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, अपने सही वाले को यानी राइट हैंड को इस तरीके से टिका लेंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। इस वेट से क्या होगा कि हल्का सा ट्रैक्शन आपको आपके कंधे में मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से अपने हाथ को आगे और पीछे मूवमेंट करेंगे। इस तरीके से आप 15 से 20 रिपीटेशन करेंगे। फिर इस तरीके से आप साइड टू साइड करेंगे। इस तरीके से भी आप 15 से 20 रिपीटेशन करेंगे। फिर आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से गोल-गोल घुमाएँगे क्लॉकवाइज़, और फिर आप इस तरीके से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज़, और इस तरीके से आप सभी डायरेक्शन में इसके इनिशियली 15 से 20 मूवमेंट करेंगे। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है लेडर बार एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या है कि आपको इस तरीके की एक लेडर बार लेनी पड़ेगी। इसको लगाना बहुत आसान है। आप घर पे इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, और अगर आपको ये परचेज करनी हो तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, और हमारा जो शॉपिंग बटन है वहां से भी आप क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको राइट हैंड में दिक्कत है। इससे मैं दो तरह की एक्सरसाइज बताऊंगा। पहले तो मैं बताऊंगा फ्लेक्शन की जो रेंज है उसको इंप्रूव करने के लिए, और दूसरी मैं बताऊंगा आपकी जो अबडक्शन की जो रेंज है उसको इंप्रूव करने के लिए। तो मान लीजिए आपको राइट हैंड में दिक्कत है, तो पहले मैं आपको फ्लेक्शन रेंज को इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइज बता रहा हूँ।
उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने दूसरे हाथ का सहारा लेके अपने अफेक्टेड हैंड को इस तरीके से इस लेडर बार पे लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ का वजन इस तरीके से लेडर बार पे लगा के रखेंगे और फिर धीरे धीरे आप अपनी फिंगर को इस तरीके से चलाते जाएंगे। जब आप अपनी फिंगर को इस तरीके से चलाएंगे तो धीरे धीरे आपका हाथ है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठने लगेगा। जहां तक आपका हाथ उठता है वहां तक उठाएंगे, रोकेंगे, हल्का सा ट्रैक्शन नीचे की तरफ देंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 और बढ़ाते हुए 15 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। वैसे 10 रिपीटेशन भी सफिशिएंट है, उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, हल्का सा नीचे की तरफ ट्रैक्शन देते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इससे आपके कंधे की जो फ्लेक्शन रेंज है वो इंप्रूव होगी। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको आपके कंधे की जो अबडक्शन रेंज है उसको इंप्रूव करने के लिए। तो अबडक्शन रेंज को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड में दिक्कत है तो आप अपने सही वाले हाथ से अपने लेफ्ट हैंड को उठा के इस तरीके से लेडर बार पे लगा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपने हाथ का जो वजन है लेडर बार पे रखेंगे और फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से चलाएंगे। जब आप इस तरीके से चलाएंगे तो धीरे धीरे आपका हाथ है वो इस तरीके से साइड में ऊपर की तरफ उठने लगेगा। जहां तक आपका हाथ जाता है वहां तक लेके जाएंगे, हल्का सा ट्रैक्शन नीचे की तरफ देंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इन दोनों एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, बढ़ाते हुए 15 रिपीटेशन तक भी आप इन दोनों एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक स्टिक का प्रयोग करेंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से स्टिक को सामने की तरफ पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। इससे हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हम दोनों हाथों को ऊपर उठा सकते हैं वहां तक हम उठाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। इसमें क्या होगा कि आपका जो सही वाला हाथ है वो असिस्ट करेगा और इससे धीरे धीरे आप क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जहां तक आपसे उठते हैं वहां तक उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इससे आपके कंधे की जो फ्लेक्शन रेंज है वो इंप्रूव होगी। इसके बाद आपको जब आपकी अबडक्शन रेंज को इंप्रूव करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से उस स्टिक को पकड़ लेंगे। जिस हाथ, मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड में दिक्कत है तो आप लेफ्ट हैंड से उस स्टिक को पकड़ लेंगे इस तरीके से और फिर आप क्या करेंगे कि नीचे वाले सही वाले हाथ से इस तरीके से अफेक्टेड हैंड को पुश करेंगे तो आपका जो अफेक्टेड हैंड है वो इस तरीके से पूरा ऊपर उठ जाएगा जहां तक वो उठ सकता है। रोकना है 1 से 2 सेकंड और फिर नीचे लेके आएंगे। फिर आप क्या करेंगे, नीचे वाले हाथ से इसको पुश करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो अफेक्टेड हैंड है वो इस तरीके से पूरा ऊपर उठेगा। 1 से 2 सेकंड रोकना है और फिर नीचे लेके आना है। जितनी जहां तक आपका हाथ उठे वहां तक ही आपको ऊपर उठाना है। इससे आपके कंधे की जो अबडक्शन की जो रेंज है वो इंप्रूव होगी। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है वो हमारी जो एक्सटर्नल रोटेशन की जो रेंज है उसको इंप्रूव करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से रखेंगे और हम इस स्टिक को इस तरीके से पकड़ लेंगे और कोहनी को हम इस तरीके से 90 डिग्री के पास में रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम सही वाले हाथ से अपने अफेक्टेड हैंड को इस तरीके से बाहर की तरफ लेके जाएंगे। इससे हमारे कंधे की जो एक्सटर्नल रेंज है वो इंप्रूव होगी। 1 से 2 सेकंड रोकना है, देन रिलैक्स। सही वाले हाथ से हम क्या करेंगे, अपने अफेक्टेड हैंड को इस तरीके से बाहर की तरफ लेके जाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इन तीनों एक्सरसाइज की इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ आपको पुली की एक्सरसाइजेस। पुली की एक्सरसाइजेस करने से आप अपने कंधे की फ्लेक्शन रेंज को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने कंधे की जो इंटरनल रोटेशन की जो रेंज है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और उसे इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो हमारे कंधे की इंटरनल रोटेशन की जो रेंज है, आपका हाथ है वो इस तरीके से पीछे नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए हम करेंगे। मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से पुली का एक जो सिरा है वो आप इस तरीके से पीछे पकड़ लेंगे इस तरीके से और दूसरे वाले हाथ को इस तरीके से सामने रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपने जो सही वाले हाथ है उससे जब आप उसको नीचे की तरफ खींचोगे तो आपका जो अफेक्टेड हैंड है वो इस तरीके से धीरे धीरे पीछे की तरफ उठने लगेगा। जहां तक उठता है वहां तक उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। सही वाले हाथ को नीचे की तरफ दबाएंगे तो जो अफेक्टेड हैंड है वो इस तरीके से पूरा ऊपर की तरफ उठेगा। रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो इंटरनल रोटेशन की जो रेंज है वो इंप्रूव होगी और आपका हाथ है वो इस तरीके से पीछे जाने लगेगा। इसके बाद इसमें जो फ्लेक्शन रेंज है उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से पुली के नीचे बैठ जाएंगे इस तरीके से
और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों में इस तरीके से पुली के हैंड्स को पकड़ लेंगे और फिर जिस भी हाथ में आप मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, जब राइट हैंड को इस तरीके से नीचे की तरफ दबाएंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरीके से पूरा ऊपर उठने लगेगा। इस तरीके से रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। आपको ये ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज को करते समय आप अपनी कमर को सीधा रखें और बिल्कुल पीछे सिराना लगा के नहीं करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ रख के करना है, जिससे आपके कंधे की जो रेंज है वो पूरी आएगी। आप क्या करेंगे, जो आपका सही वाला हाथ है उससे जब नीचे दबाएंगे तो आपका अफेक्टेड हैंड इस तरीके से ऊपर उठेगा। रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 20 रेपिटेशन और 5 मिनट तक भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और टी पुली को परचेज करने के लिए हमारे जो टैग्ड प्रोडक्ट है, शॉपिंग बटन है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसको घर पे आप आसानी से लगा सकते हैं, जिससे आपकी ये दोनों एक्सरसाइज है वो आसानी से होगी और इससे आपके कंधे की जो रिकवरी है वो भी फास्ट होगी। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को करने से आपके कंधों का जो पोस्चर है वो इंप्रूव होगा और इससे आपके कंधे में दर्द व अकड़न की समस्या है उसमें भी फायदा मिलेगा और आपके कंधे के जो रेंज है वो भी अच्छे से आएगी। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से सिंपली बैठ जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों कंधों को इस तरीके से पूरा पीछे की तरफ खींचेंगे। हम कोशिश करेंगे हमारी जो शोल्डर ब्लेड है उनको इस तरीके से पास में लेके आएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। हम इस तरीके से हमारे कंधों को इस तरीके से पीछे लेके आएंगे, थोड़ा-सा पीछे और नीचे की तरफ लेके आना है, रोकना है 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। पीछे और नीचे की तरफ लेके आएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। कोशिश करनी है आपकी दोनों जो शोल्डर ब्लेड है उनको पास में लेके आने की। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको भी आपको साथ में फॉलो करना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके कंधे का जो दर्द है वो जल्दी से जल्दी ठीक होगा और आपकी तकलीफ है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि दर्द के डर से आपको अपने हाथ का प्रयोग करना बंद नहीं करना है। अगर आपके कंधे में दर्द की तकलीफ है तो कई लोग क्या करते हैं कि दर्द की वजह से अपने हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उससे धीरे-धीरे उनके कंधे का जो जोड़ है, उसकी जो अकड़न है, उसमें जो दर्द की समस्या है वो बढ़ती जाती है। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आपके कंधे में दर्द व अकड़न की समस्या है, तो आप अपने हाथ का प्रयोग करना बंद ना करें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी झटके वाला मूवमेंट नहीं करना है। अचानक से अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर नहीं उठाना है या अचानक से अपने साइड में इस तरीके से नहीं लेके जाना है। उससे आपके कंधे में दर्द व अकड़न की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। इसके बाद इसमें तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी क्षमता से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है। जितना वज़न आपसे हल्का-फुल्का उठ सकता है उतना ही आप वज़न उठाएँ। ज़्यादा वज़न आप अपने हाथों से ना उठाएँ, उससे भी आपके कंधे में ज़ोर आ सकता है और उससे आपके कंधे का जो दर्द है वो बढ़ सकता है। और चौथी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक्सरसाइज़ेज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज़ को आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपके कंधे की जो तकलीफ़ है वो ठीक ना हो। अब सवाल आता है कि हमारे फ्रोज़न शोल्डर को रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? तो बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर को रिकवर होने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, लेकिन कई-कई मरीजों में इसमें 12 महीने तक का समय भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की हेल्थ कैसी है, पेशेंट की एज कैसी है, पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आप इस रिकवरी प्लान को फ़ॉलो करते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी कराते हैं, तो धीरे-धीरे आपके कंधे की जो तकलीफ़ है वो ठीक होने लगती है और आपके कंधे की जो तकलीफ़ है वो परमानेंटली ठीक हो जाती है। तो फ्रोज़न शोल्डर एक धीमी लेकिन धीरे-धीरे ठीक होने वाली समस्या है। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज़ करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और अगर आप अपनी एक्सरसाइज़ेज़ को बीच में स्किप नहीं करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं, तो उससे धीरे-धीरे आपके कंधे की जो तकलीफ़ है वो ठीक हो जाती है। समय ज़रूर लगता है, कई लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है, कई लोगों को जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिकवरी प्लान फ़ॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइज़ेज़ आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।